To warn sheep for underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of area, angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. क्या बोला है? ओके, एक लाइट हाउस था, मानो कि एक लाइट हाउस है, ये क्या है? एक लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस ज्यादातर कहाँ मिलेगा आपको? समुद्र, मानो कि समुद्र है, ठीक है ना? समुद्र का जो साइड होता है ना, उसमें एक लाइट हाउस होता है। यहाँ से लाइट फेंकते हैं, यहाँ से, ठीक है ना? ऐसा लाइट निकलता है, रोशनी निकलता है, ऐसा ऐसे पूरा रोशनी निकलता है ऐसे करके, ताकि जितना भी आ रहा है बड़ा बड़ा शिप्स, नाव नाव वाव है कि नहीं, बड़ा बड़ा सामान लेके, कंटेनर लेके आ रहा है देश विदेश से, तो ये जगह जो पूरा मतलब ये वार्निंग साइन में है कि कोई भी इलीगल वे से शिप नहीं आ सकते यहाँ पे। तो ये पूरा एक सेक्टर बना हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा यहाँ पे लाइट गिर रहा है, पूरा यहाँ पे इस इलाके में पूरा लाइट गिर रहा है, लाल कलर का लाइट गिर रहा है, ठीक है ना? और इसका एंगल कितना है बोला यहाँ पे? ये जो एंगल है इस सेक्टर का, वो कितना है? 80 डिग्री है बोला है। और ये कितना दूर तक फैला है बोलता है इसका पेड़? 16.5 किलोमीटर तक इसका अपना पेड़ फैला है, मतलब ये एक रेडियस होगा, ये भी 16.5 ही होगा, है कि नहीं? तो ये इलाका क्या है? ये लाल रेड रेड एरिया क्या है? ये है लाइट का एरिया, वार्निंग एरिया। आपको ये वार्निंग एरिया को निकालना होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, लेट अस फाइंड। तो एरिया ऑफ वार्निंग, तो ये क्या? फाइंड द, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शी, देयरफॉर सॉल्यूशन डायरेक्टली, देयरफॉर द एरिया of the she over which क्या? The sheeps are warned, the sheeps are warned, वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर। और उसका फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पाई का वैल्यू देके रखा है, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है यहाँ पर? 3.14। तो यहाँ पे थीटा है तुम्हारा 80 और यहाँ पे 360। पाई कितना यहाँ पे? 3.14। और आर कितना है? 16.5 इंटू 16.5। अब इन दोनों को अलग से इंटू करो, ठीक है ना? अब ये 0 0 कट गया यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे 4 2 जा 8 4 9 जा 36 ठीक है? तो इधर कितना होगा? आ गया 12। अभी इसको कटेगा हम लोग, चलो अलग से कटता है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कट गया। फिर इसको वापस कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। कल मुझे एक बच्चा रिक्वेस्ट किया था, सर आप जो कराएगा आप कैसे काटता है, मल्टीप्लाई कैसे करता है, वो भी दिखाइए सर। तो मुझे अच्छा लगा उसका ये मतलब सजेशन मेरे लिए, है नहीं? कि बच्चा लोग के लिए पढ़ा रहा है, बच्चा को समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा। अब क्या बचा है? 2 इंटू, इसलिए मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ इसको, हर एक चीज को, इंटू 5.5। तो ये कहाँ से क्या है सब मालूम चले, ताकि वीक से वीक बच्चा भी अगर देखे समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो दोस्त इसको हम आगे करते हैं, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 3.14 कितना होगा? देखो 4 2 जा 8, ये देखो ऐसा कैलकुलेशन करता है, 4 2 जा 8, यहाँ पे कर सकते हो आप, ठीक है? 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, दो का आ गया पॉइंट। अभी देखो 5.5 इंटू 5.5, अब इधर साइड में कर लो 55 इंटू 55, तो 5 5 25 2 25 26 7, फिर से 5 7 2 5 12 1 7 7 8 9 10 1 3, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 30 पॉइंट कितना आ रहा है? इंटू 30.25। अब क्या करेगा? इन दोनों को जो इंटू करके जो नीले का आंसर वही आपका आंसर है, ठीक है? तो लेट अस डू इट, लेट अस मल्टीप्लाई इट। अभी देखो 30.25 इंटू 628, ठीक है ना? सो आपका कैलकुलेशन करने के लिए आपको टेबल इस तरह होना पड़ेगा। टेबल अगर नहीं सीखा तो नहीं कर पाओगे। 8 5 जा कितना होता है? 8 5 जा 40 का 4, ठीक है ना? 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, हाथ में 2 है, इधर 2, क्योंकि 8 0 0 2, 8 3 जा 24। चलो फिर 5 2 जा 10, 1 2 4 5 5 0 6, फिर 2 क्रॉस 6 5 जा 30, 30 का 3, तो 12 13 14 18, तो 0 0 7 8, तो इधर 6 7 8 9 9 8 1, इधर 2 का आगे पॉइंट, इधर 2 का आगे पॉइंट, 4 का आगे पॉइंट, ये 4 का आगे पॉइंट लिख दो। तो ये हो गया ओके, ओके फाइन।
सुंदर क्वेश्चन 6, 7, 8, 9। तो 189 कितना आंसर है 189.8700 लिखना जरूरी नहीं है, पीछे वाला में जीरो है। इतना किलोमीटर था तो किलोमीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया तक वार्निंग एरिया है आपका, इतना किलोमीटर स्क्वायर उसका वार्निंग एरिया है इसमें। क्लियर है दोस्तों? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आगे।